एवरीवन, बच्चों आज गेट को हम ट्रिक से समझेंगे। गेट GET, तो G से गेन करना, रिसीव करना, E से एंटर करना, बिकम होना, एंड T से टर्न, ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफर होना। गेट मतलब पाना, बनना, पहुंचना, करवाना, समझना, सब कुछ एक ही वीडियो में समझेंगे। यह वर्ब बहुत ही मल्टी यूज है। इसका मतलब सिर्फ पाना लेना नहीं, बल्कि होना, पहुंच जाना, समझना, बनना, करवाना आदि कई रूपों में होता है। चलिए इसे पूरा कॉन्सेप्ट और मेमोरी ट्रिक के साथ सीखते हैं। बेसिक मीनिंग क्या है? गेट का मतलब होता है पाना, लेना, होना, पहुंच जाना, बनना, करवाना, समझना। यह सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला डायनेमिक वर्ब है। स्पोकन इंग्लिश में बी, हैव और डू के बाद जो है वो गेट ही है। नंबर 1 है, गेट का मतलब होता है रिसीव या ऑब्टन, यानी पाना या लेना। फॉर एग्जाम्पल, आई गोट ए गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, मुझे अपने दोस्त से एक तोहफा मिला। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही गोट ए जॉब लास्ट वीक, उसे पिछले हफ्ते नौकरी मिली। ट्रिक है, जब कोई चीज मिलती या प्राप्त होती है तो गेट रिसीव के सेंस में यूज करते हैं। सेकंड यूज है गेट बिकम, हो जाना या बनना के सेंस में। जब चेंज ऑफ स्टेट होता है, जैसे इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, तो भाई चेंज ऑफ स्टेट है। और सी गोट एंग्री, वह गुस्सा हो गई। ट्रिक, जब किसी की स्थिति बदलती है, गेट जो होता है बिकम के भी सेंस में यूज करते हैं। यूज है गेट प्लस प्लेस, पहुंचना के अर्थ में। फॉर एग्जाम्पल, ही गोट होम लेट, हम देर से घर पहुंचे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट टाइम डिड यू गेट टू दिल्ली, तुम दिल्ली कब पहुंचे। ट्रिक है, गेट टू प्लस प्लेस आए तो रीच यानी पहुंचने का सेंस देता है। फोर्थ यूज है गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, किसी से कुछ करवाना, तो ये पॉजिटिव वर्ब के जैसे यूज हो रहा है। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई गोट माई हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही गोट द कार वॉश्ड, उसने गाड़ी धुलवाई। ट्रिक, गेट समथिंग डन, किसी से काम करवाना, तो वहां पर भी पॉजिटिव वर्ब के जैसे यूज होता है। यूज है गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव, मना लेना या करवाना। फॉर एग्जाम्पल, आई गोट हिम टू हेल्प मी, तो टू हेल्प यहाँ पर इन्फिनेटिव है। मैंने उसे मेरी मदद करने को मना लिया। नेक्स्ट है, ट्रिक है गेट समवन टू प्लस वर्ब, किसी को कुछ करने को राजी करवाना, कन्वेंस करके किसी से कुछ करवाना, तो वहां पर जो है गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। यूज है गेट प्लस मैरिड या ड्रेस्ड या रेडी या टायर्ड या लोस्ट या स्टक, यानी ये वर्ड आ जाए तो इसका क्या अर्थ होता है? जैसे सी गोट मैरिड लास्ट ईयर, उसकी शादी पिछले साल हुई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही गेट रेडी फॉर द एग्जाम, एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। ट्रिक है गेट प्लस एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल, हो तो हो जाना, बनना या तैयार होना इसका अर्थ निकलता है। यूज है गेट प्लस अलोंग या ओन, साथ निभाना का अर्थ देता है। फॉर एग्जाम्पल, दे गेट अलोंग वेरी वेल, वे बहुत अच्छे से रहते हैं। ट्रिक है गेट अलोंग विद, जैसे किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, तो विद का सेंस होता है यहाँ पर गेट अलोंग का मतलब। यूज है गेट प्लस ओवर, उबर जाना या रिकवर करना। फॉर एग्जाम्पल, सी गोट ओवर हर इलनेस, वह अपनी बीमारी से उबर गई। ट्रिक है गेट ओवर जो है रिकवर या मूव ऑन के सेंस में यूज होता है। नाइन्थ रूल है गेट प्लस थ्रू, सफल होना या पार करना। फॉर एग्जाम्पल, ही गोट थ्रू द एग्जाम, वह परीक्षा में पास हो गया। यूज है इसका गेट प्लस अप, डाउन, इन, आउट, ऑफ, ऑन, ये वाली प्रीपोजिशन जब हो गेट के बाद तो क्या अर्थ निकलता है? आई गेट अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, गेट इन द कार, गाड़ी में बैठो। नेक्स्ट, गेट ऑफ द बस, बस से उतर जाओ। नेक्स्ट है गेट ऑन द ट्रेन, ट्रेन में चढ़ो। ट्रिक, गेट प्लस प्रीपोजिशन जो है ये मोमेंट या एक्शन दिखाता है। सेवेंथ यूज है इसका गेट प्लस बैक, वापस आना, जैसे I'll गेट बैक सून, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। तो बच्चों ऐसे आई के साथ विल का यूज कर सकते हैं हम।
सभी के साथ विल चलता है। और 12th यूज है इसका गेट प्लस टुगेदर, मिलना या इकट्ठा होना के अर्थ में। जैसे लेट्स गेट टुगेदर दिस वीकेंड, चलो इस वीकेंड चलते हैं। तो यहाँ पर लेट्स का मतलब है चलो ये काम करते हैं। तो लेट्स के भी बहुत से यूजेस हैं बच्चों, मैंने इस पर वीडियो बना रखी है। 10th यूज है गेट प्लस राइड ऑफ, छुटकारा पाना। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गेट राइड ऑफ दिस हेडिक, मैं इस सर दर्द से छुटकारा पाना चाहता हूँ। और 14th यूज है गेट प्लस यूज टू, आदत डालना या अभ्यस्त होना। फॉर एग्जाम्पल आई गोट यूज टू वॉकिंग अप अर्ली, मुझे जल्दी उठने की आदत हो गई है। तो गेट के साथ हम यूज टू का भी यूज करते हैं भाई। का 15th यूज है गेट इट, समझना। जैसे डू यू गेट इट, क्या तुम्हें समझ आया। तो बच्चों ट्रिक स्पोकन इंग्लिश में गेट इट जो है अंडरस्टैंड के अर्थ में यूज करते हैं। जैसे गोट इट, समझा। जो मैंने गेट के जो है 15 यूज आपको बताए हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश के लिए। तो बच्चों आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें दोस्तों में। थैंक यू।